तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अचानक मौत से डरी योगी सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 कर दी लागू। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है बैठक। भारी गुस्से में उत्तर प्रदेश के मुसलमान। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटा तो अखिलेश यादव पर भड़के ओवैसी। बोले मैंने पहले ही डॉक्टर साहब से कहा था कि आपको इस बार सपा नहीं देगी टिकट, आप अखिलेश यादव के लिए बिछाते रहो दरी। एमआईएम के टिकट से एसटी हसन लड़ सकते हैं मुरादाबाद से चुनाव। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज वालों ने बताया था ठीक, 28 को हो गई मौत। सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज, कई डॉक्टरों को हो सकती है जेल। डॉक्टरों ने किया है मुख्तार के साथ कुछ गलत। अग्निवीर स्कीम को लेकर मोदी सरकार लेगी बड़ा फैसला। राजनाथ सिंह ने दिए संकेत, जल्द हो सकता है अग्निवीर स्कीम में बदलाव। 14 साल का वनवास खत्म, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए अभिनेता गोविंदा लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जेल प्रशासन ने किया खुलासा। दोपहर से ही बिगड़ने लगी थी मुख्तार की तबीयत, खाई थी सिर्फ एक खिचड़ी, फिर होने लगी थी पेट में ऐंठन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की अचानक मौत से डरी योगी सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 कर दी लागू। मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में चल रही है बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अचानक मौत से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डर गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तत्काल पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। बांदा, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी जैसे जिलों में पुलिस की टीम रात से ही गश्त लगा रही है, जिससे कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की अचानक मौत से पूरे प्रदेश के मुसलमान बहुत ही गुस्से में हैं। मुसलमानों का कहना है कि अतीक अशरफ की दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में जेल से आते समय हत्या कर दी गई और फिर अचानक मुख्तार अंसारी की भी मौत की खबर आ रही है, जो कि बहुत गलत है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दंगा या कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े, इस मामले को लेकर बैठक सुबह से ही चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल ना हो। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो एसटी हसन का टिकट कटा तो अखिलेश यादव पर भड़के ओवैसी। बोले मैंने आपसे कहा था, वो चाहते हैं कि आप दरी बिछाते रहो। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। मुरादाबाद सीट को लेकर एक ही पार्टी में दो दावेदार थे और दोनों ही नामांकन पत्र भर आए। हालांकि बाद में एसटी हसन पीछे हट गए और सपा ने रुचि वीरा को टिकट दिया। अब इस मामले में एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि मैंने डॉक्टर साहब से पहले ही कहा था कि आपको इस बार मुरादाबाद से अखिलेश यादव टिकट नहीं देंगे और आपका टिकट काटा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मैंने इनसे पहले ही कहा था कि इनको वोट तो मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुसलमानों को इनको नेता नहीं बनाना है, ये सिर्फ मुसलमानों से दरी बिछवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरे संपर्क में एसटी हसन है और एसटी हसन से मेरी बात चल रही है। खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि एसटी हसन एमआईएम के टिकट से मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को बताया था ठीक, 28 को हो गई मौत। सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज, कई डॉक्टर जाएंगे जेल। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जेल प्रशासन तो शुरू से ही सवालों के घेरे में था। अब जनपद का मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल हो गया है। 2 दिन पहले यानी 26 मार्च को तड़के मुख्तार को जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी। उनका पूरे दिन करीब 14 घंटे तक इलाज चला। फिर यहाँ के डॉक्टरों ने साधारण कब्ज की बीमारी बताकर उन्हें 26 की शाम को ही वापस जेल भेज दिया और उनको स्वस्थ बताया। यहाँ भी उन्हें अस्पताल में रखने की बजाय एक बैरक में रखा गया। इसके एक दिन बाद यानी 28 मार्च को कैसे इतनी हालत बिगड़ गई कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं न कहीं 26 मार्च के इलाज में भी हीला हवाली की गई, जिस कारण मुख्तार का मर्ज पकड़ में नहीं आ सका। इतना ही नहीं, उसे किसी बड़े अस्पताल तो दूर जेल के अस्पताल में भी रखना क्यों नहीं मुनासिब समझा गया। इसका जवाब अब मेडिकल प्रशासन से मांगा जा रहा है और मेडिकल प्रशासन ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि खबर यही निकल कर आ रही दोस्तों कि मेडिकल कॉलेज और जेल प्रशासन के लोगों ने मिलकर मुख्तार अंसारी को मारा है। यानी कई डॉक्टर जेल जा सकते हैं और कई पुलिस वाले भी जेल जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच अग्निवीर
स्कीम को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला, राजनाथ सिंह ने दिए संकेत, हो सकता है इसमें बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अग्निवीर भर्ती स्कीम में बदलाव के लिए तैयार है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बातें उन्होंने कही है। दरअसल आपको बता दें कि जब मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर आई थी तो पूरे विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था। छात्र भी सड़कों पर उतरे थे। छात्रों का कहना था कि 4 साल की नौकरी करने के बाद आखिरकार वो कहां जाएंगे। उसके बाद भी मोदी सरकार ने अग्निवीर स्कीम को लागू कर दिया, लेकिन अब अग्निवीर स्कीम को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा बदलाव कर सकती है और इस स्कीम को खत्म करके परमानेंट फौजियों की नौकरी कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दोपहर से ही बिगड़ने लगी थी मुख्तार अंसारी की तबीयत। खाई थी सिर्फ खिचड़ी, फिर होने लगी थी पेट में ऐंठन। दोस्तों आपको बता दें कि 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज से आने के बाद मुख्तार ने खाना पीना ना के बराबर कर दिया। बुधवार तक कुछ फली खाए थे। गुरुवार को मुख्तार ने सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक गुरुवार दोपहर से उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी थी। सूचना मिलते ही जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनकी सेहत की जांच की थी। इसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तार की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आपको बता दें कि 26 मार्च की देर शाम जब मुख्तार को मेडिकल कॉलेज से वापस मंडलीय जेल लाया गया था, तभी से उसे अपनी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं लग रही थी। सूत्रों के अनुसार रात को दवा खाने के लिए हल्का सा भोजन उन्होंने लिया था। इसके बाद बुधवार को भी उन्होंने सिर्फ फलों का ही सेवन किया था। गुरुवार को भी उन्होंने थोड़ी सी ही खिचड़ी खाई थी। इसके बाद उनके फिर से पेट में ऐंठन की शिकायत थी। इस पर डॉक्टरों की टीम जांच करने तो पहुंची, लेकिन उनको अच्छी तरीके से दवाई नहीं दी गई और मात्र 48 घंटे में ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बुरी तरीके से इस मामले में योगी सरकार, जेल प्रशासन और डॉक्टर फंसते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए अभिनेता गोविंदा लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद फिल्म अभिनेता ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे का धन्यवाद देता हूं। आज के दिन में इस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं, कृपा और प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि 2009 में मैंने राजनीति से बाहर निकला था तो सोचा नहीं था कि वापस आऊंगा, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में आया हूं। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने कहा है कि मेरा 14 साल का वनवास खत्म हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये 2009 में कांग्रेस पार्टी में गए थे, सांसद भी बने थे, लेकिन फिर इन्होंने इसको छोड़ दिया था और इनको उम्मीद थी कि ये फिर से सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन ये सुपरस्टार नहीं बन पाए और अब फिर से इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान। बोले मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करें तो उन्हें जीते जी मिल जाएगी जन्नत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या धाम के तापसी छावनी के बाबा जगत गुरु परमहंस आचार्य आए दिन मुसलमानों के खिलाफ गलत बातें कहते रहते हैं। अब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिलाओं के लिए ऐसी बात कही है जिससे मुस्लिम नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। ये सच है कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती हैं तो उसे जीते जी जन्नत मिल जाती है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं सनातन धर्म को अपनाकर घर वापसी कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही है। मैं भी अखंड भारत चाहता हूं, लेकिन इसका रास्ता हिंदू राष्ट्र से जाता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी बाबा ने कई बार विवादित बयान दिए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी पर लगाए गंभीर आरोप। ये 5 बात सुनकर जज भी रह गए हैरान। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोर्ट में ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राउच एवेन्यू कोर्ट में बहस के दौरान तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। कोर्ट ने खड़े किए गए सवालों को लिखित में देने के लिए भी कहा। ईडी ने कस्टडी पूरे होने पर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को स्पेशल
कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखने का अनुरोध किया। कोर्ट ने उनको पक्ष रखने की इजाजत दी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने सवाल किया कि आखिरकार ईडी ने उनको किस आधार पर अरेस्ट किया है। पूछा कि मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है, क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी के हिसाब से नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वह बताना चाहते हैं कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, उनका नाम क्यों मामले में आया। केजरीवाल ने कहा कि किसी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला, सीधे 3100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। मेरा नाम 4 जगहों पर आया है। आरोप है कि सी रविंद्र, जो कि मनीष सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं, ने मेरे घर पर सिसोदिया को डॉक्यूमेंट दिए। मेरे घर में सैकड़ों लोग आते हैं, आप मुझे इस आरोप में अरेस्ट कर सकते हैं। इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने उनसे इसे लिखित में देने की बात कही है।